जय हिंद दोस्तों, मैं एचएम आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकास्टिक थिंकर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सीवी सर आपको 10th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट करा रहे हैं, वैसे ही मैं आपको 9th क्लास की कंप्लीट बायोलॉजी देने के लिए आज से उपस्थित हुआ हूं और आपको पर डे एक फिक्स टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। आइए, जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी के आज कुछ बेसिक टर्म के विषय में जानेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी होता क्या है? जैसा कि सबको पता है कि बायोलॉजी दो शब्द, एक ग्रीक वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। बायो धन लॉजी। बायो में होता है लिविंग, यानी कि जितना भी जीव होगा, और लॉजी में होता है नॉलेज, यानी कि जानना। तो बायोलॉजी क्या होगा? जीवों के विषय में जानना ही बायोलॉजी कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क व टिवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था और बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, आइए जान लेते हैं बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। जनरली बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। पहली होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव जंतुओं के विषय में हम पढ़ते हैं, उसको हम जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन करते हैं। इसमें पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन करते हैं और इसमें जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब आपसे अब पूछा जाए कि जूलॉजी और बायोलॉजी के पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो आपको नाम याद रखना। इनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कहा जाता है, जबकि बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, सेल। कोई भी जीव, जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी जीव हो या कोई भी घर हो या कोई भी पदार्थ हो, किसी न किसी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर या इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु है वो भी एक छोटी से छोटी इकाई से बना है जिसका नाम है सेल, यानी कि कोशिका। अगर आपसे कोई पूछे कोशिका क्या है, तो आपको सबसे आसान भाषा में बताना होगा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहा जाता है, आइए उसका नाम जान लेते हैं। सेल को बायोलॉजिकल भाषा में साइटो नाम दिया जाता है। इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि सबको पता है कि सेल की खोज कैसे हुई है, आइए जानकारी लेते हैं कैसे सेल की खोज हुई है। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के पीछे एक कहानी है। बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट
हुक ने 1665 में एक पेड़ की कार यानी छाल को लिया और छाल को लेने के बाद उन्होंने अपने द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसका अध्ययन किया, तो उसमें छोटे छोटे हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान की संरचना उनको दिखाई देती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको संरचना दिखाई देती है। उसको इन्होंने नाम दिया सेलुला। उसको इन्होंने नाम दिया सेलुला और इन्होंने ही पहली बार कोशिका की खोज की थी। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी यानी कि बात मैं ये कह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन कैसी कोशिका की खोज की? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जबकि जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटी वन लीवेनहॉक ने की थी। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था और बैक्टीरिया में इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका अगर बात की जाए प्रकृति की या इस संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। वहीं पे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं बात की जाए मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम याद रखना, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम याद रखना, अंडा यानी कि ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो, सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो याद रखना न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन कोशिका। वहीं पे बात की जाए, आइए जान लेते हैं किस कोशिका में सबसे ज्यादा विभाजन होता है और किस कोशिका में विभाजन कम होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है यानी कि यकृत में, और सबसे कम कोशिका विभाजन आपके ब्रेन सेल यानी कि न्यूरॉन सेल में होता है। ब्रेन सेल बोले तो न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिकाओं में होता है। अब आइए जानते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल। जंगली कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, यानी कि इनको अविकसित कोशिकाएं कहा जाता है और इनको विकसित कोशिकाएं कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, अंतर बताता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिकांग होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली राइबोसोम्स, केवल राइबोसोम्स नामक कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग क्या होता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। राइबोसोम्स इसके अंदर क्यों पाया जाता है? राइबोसोम्स इसके अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि राइबोसोम्स ये इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, यानी बोले तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अंतर ये रहता है कि इसमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव जैसे आते हैं प्रोटिस्टा वर्ग के, प्रोटिस्टा वर्ग के इसमें जीव आएंगे। अब प्रोटिस्टा वर्ग में कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके मोनेरा संघ के, मोनेरा जगत के जीव आते हैं, जबकि और ये मोनेरा जगत के जीव आते हैं और ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटिस्टा, जगत, कवक, जंतु व पादप जगत के जीव आते हैं। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल फिर मिलते हैं, आपको स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर से। तब तक के लिए धन्यवाद।